आपसे लेके आई हूँ बेल्ट वाली सलवार की कटिंग। मेजरमेंट इसमें चाहिए होता है हमारा लेंथ है हमारी 36, हिप पे हमारी 39 और मोहरी है हमारी 12 इंच। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम बेल्ट वाली सलवार की कटिंग की बात। सबसे पहले ये है कि हमारी मोहरी कितनी है। मोहरी है हमारी 12 इंच, तो हमने वहाँ से 1 इंच कम करना है। तो हम 11 इंच पे इस तरीके से चौड़ाई पे निशान लगाएंगे पार्ट का। तो कन्नी वाली साइड से वहाँ से 11 इंच पे इस तरीके से हम निशान लगाएंगे नीचे तक। अब हम इसे फोल्ड करेंगे 11 इंच। दोस्तों इस तरीके से हमने पार्ट का निशान लगा लिया है। देखिए पूरा 5.5 पे आ रहा है, तो 11 का आधा हो गया 5.5। आप इस तरीके से जितना भी आपकी मोहरी हो राउंड में लिया हुआ उससे 1 इंच कम करके इस तरीके से आपको। दोस्तों हमारे 5.5 पार्ट का निशान हो चुका है। अब हम ऊपर वाली साइड से देखेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से बच रहा है तो इसको हम बराबर कर लेंगे कि ताकि कपड़ा ऊपर नीचे ना हो, तो बराबर से उसको कट कर लीजिए। 5.5 इंच बेल्ट रखते हैं। हमारी 5.5 इंच रेडी बेल्ट आती है, तो 5.5 इंच हमने ऊपर की साइड इस तरीके जैसे मैंने मेजरमेंट टेप पकड़ा है, ध्यान से देखिए। नीचे को जितनी आपकी लंबाई हो उतनी आप लंबाई लेंगे। वहाँ से आपने आधा इंच ज़्यादा रखना है। मेरी 36 इंच लंबाई है, तो मैं 36.5 पे मार्क करूँगी। आपकी जितनी भी लंबाई हो आप उससे आधा इंच ज़्यादा रखेंगे। ये सिलाई के लिए है, और ऊपर से 5.5 इंच बेल्ट के लिए छोड़ देंगे। 36.5 पे मैंने मार्क कर लिया है कि कपड़ा फोल्ड किया है। उससे आगे हमने 2.5 इंच लेना है। ध्यान से देखिए, 2.5 इंच पे मार्क करना है ये कली का कपड़ा। ये हमारा मार्क हो चुका है। अब हम लेंगे घेरा लेंगे हम ऊपर वाली, जहाँ से हमने लंबाई ली थी ओपन वाली, यहाँ से लेंगे हम घेरा डिपेंड करता है दोस्तों आपकी लेंथ पे, आपने मतलब कपड़ा कितना लिया है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हमें दूसरी कली और भी निकालनी है, 2 कलियाँ, तो ये डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मल सलवार का घेरा 22 इंच ले लो आप, बढ़िया आ जाता है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग घेरा ले सकते हो, पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कपड़ा एक्स्ट्रा हो, क्योंकि हमें इसमें बेल्ट भी निकालनी है और कली भी निकालनी। तो हम ले लेंगे अब घेरा। अब हम ले रहे हैं घेरा, तो घेरा हम यहाँ पे ले लेंगे। अब हम ले लेंगे घेरा 29 इंच। 29 इंच मैंने घेरा ले लिया है। इस तरीके से दोस्तों हमने ले लिया घेरा। अब लेंगे हम आसन। तो आसन हम इस तरीके से लेंगे 5.5, जैसे हमने लंबाई में लिया था 5.5 हम ऊपर को छोड़ेंगे बेल्ट का, और नीचे ले लेंगे हम 14.5, क्योंकि हमारी हिप है 39 इंच। तो आप हिप के अकॉर्डिंग, मान लीजिए किसी की हिप अगर 40 है तो आप 15.5 ले लीजिए, आधा 1 इंच बढ़ाते जाइए। जिसकी जितनी ज़्यादा हिप होगी उसके अकॉर्डिंग आसन आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों 14.5 पे मार्क कर लिया है। अब हम जो आसन का हमने मार्क किया है और नीचे जो मोहरी का मार्क किया, अब हम इसे मिला लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हम शेप पट्टी को इस तरीके से रख देंगे, और हमने शेप पट्टी की मदद से निशान लगा लिया। ध्यान से देखिए, ये हमारा बेल्ट वाली सलवार का ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। और इसमें आपकी बेनिफिट वाली बात ये है कि आपको इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इसे सीजर की मदद से कट कर लेंगे। देखो जहाँ पे हमारा पार्ट का निशान ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे हम कैंची की मदद से हल्का सा कट दे देंगे। हम कलियों को अलग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ये फ़ायदा है, हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोनों तरफ से हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। इस तरीके से हमने कट लगा लिया है। इस तरीके से दोस्तों अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा कपड़ा बचा, अब हम इसे अपनी ओर लेके सीधे से बिछा देंगे। दोस्तों अब हमने ये कपड़ा इस तरीके से बिछा लिया अपनी ओर से। इसको बराबर रखना है एकदम से, कि कोई आगे पीछे ना हो। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान बात है कि ये जो हमने फोल्ड किया हुआ कपड़ा था जिसमें हमने पार्ट की कटिंग की थी, यहाँ पे जो मैंने कट दिलवाए थे, ध्यान से देखिए, ये हमारे कट। अब हम इसे इस तरीके से आसन का ध्यान रखते हुए इस तरीके से नीचे की ओर खिसकाते हुए, ये कन्नी जो है, कन्नी के अंदर की तरफ रखना है। इस तरीके से दोस्तों हम इस तरीके से रखेंगे, और इसको इस तरीके से रख देंगे कन्नी के इस साइड। ध्यान रहे कि आसन हमारा कंप्लीट आए, इस तरीके से रख देना है हमें। तो ये हमारे पार्ट का निशान है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इस तरीके से ये बहुत ही इजी और अच्छा तरीका है। इस तरीके से हमने रख दिया है। अब हम सीजर की मदद से इस
तरीके से इसको कट कर देंगे। ये आ गई हमारी दूसरी कली। दोस्तों इस तरीके से हमने कट कर लिया है। ये आ गया हमारी सलवार कटिंग हमारे पास। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, अब हम यहाँ से बेल्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे। दोस्तों इसमें ध्यान देना है कि जितनी आपकी हिप होगी, हिप से आपने हिप का दूसरा भाग लेके आपने उससे 3 इंच ज़्यादा बेल्ट रख देनी है। तो बेल्ट की हमने इस तरीके से चौड़ाई रख देनी है। तो मेरी है 39, तो 39 का कहते हाफ हो गया 19.5। तो मैं इसमें 22.5 इंच रख लूँगी। 19, 20, 21, 22, 22.5 से आ जाएगी हमारी इस तरीके से। और हम सबसे पहले यहाँ से मार्क करेंगे, यहाँ से हमने 8 इंच पे बेल्ट कटिंग करनी है। सबसे पहले 8 इंच पे, और यहाँ से हमने ले लेना है 22.5 इंच ले लिया, और यहाँ पे हमने कर दिया 8 इंच। 8 इंच हमने कर लिया है। लेफ्ट बाहर की ओर, तो इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों सलवार कट हमारी हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसे जोड़ा जाएगा। सलवार की कलियों को जोड़ लेंगे। तो ये जो हमारी सिंगल कलियाँ जो हमने अलग से काटी, ये पहले इधर रख लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम ये जो पार्ट के साथ हमने कलियाँ काटी थी, तो जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, जो हमारा ये कट होता है, ये कट, तो हमने सबसे पहले जो हमारी राइट साइड है वो अंदर की ओर है, तो हमने ये उल्टी साइड ऊपर की ओर मार्क किया हुआ है। तो हमने ये उल्टी साइड से इस तरीके से कट को पकड़ना है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से, दोस्तों ध्यान से देखिए, इस तरीके से। और अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब हमें दूसरी कली जोड़नी है। तो ये कली का कपड़ा है मेरे पास, तो हमें यहाँ से एक कली उठा के सीधी, जो सीधी तरफ है कपड़े की भी सीधी तरफ रहे, इस तरीके से टच करके इससे अटैच कर दें, और इसे अब हम सिलाई दे देंगे। सिलाई देते जाएंगे। इसी तरीके से दोस्त हम दूसरी कली में भी अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमारी कलियाँ जुड़ चुकी है। अब हम आसन को जोड़ लेंगे। इससे पहले इसको अलग कर लें। सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए, जो हमारी सीधी तरफ है, इस तरीके से कपड़े को बिछा लीजिए मशीन पे। ये हमारा पार्ट है, ये हमारी 2 कलियाँ हैं। इसी तरीके से जब हम दूसरा कपड़ा भी इसी तरीके से इसके ऊपर डालेंगे, इस तरीके से सीधी तरफ ऊपर, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम आसन को इस तरीके से, अब हम आसन को जोड़ेंगे। ये आ गया हमारा आसन। अब हम आसन को जोड़ लेंगे। आसन में भी आधा इंच सिलाई लगाएंगे। बेल्ट पे ध्यान दीजिए सबसे पहले कि हमने 8 इंच ऐसे ली थी, और जितनी हमारी हिप होती है उससे 3 इंच ज़्यादा इस तरीके से हमने लंबाई पे ली थी, चौड़ाई पे। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले आधा इंच पे लेके हमें 5.5 इंच बेल्ट रेडी चाहिए। तो इस हमने 8 इंच पे इसकी कटिंग की है इस तरीके लंबाई में। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे लेंगे। 6 इंच हमें फोल्ड पे आना चाहिए पूरा बेल्ट रेडी होके। तो हमने यहाँ से इस तरीके से सिलाई दे देनी है।
इस तरीके से दोस्तों आपको फोल्ड कर लेना है, जिस तरीके से मैंने कर लिया है। अब इसे इस तरीके से नेफा फोल्ड कर लेंगे हम। दोस्तों इस तरीके से हमारी सलवार स्टिच हो गई है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हम नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।